हमारी सरकार, हमारी पार्टी बहुत स्पष्ट तरीके से जनता के विश्वास को जीतने के लिए काम करती है, देश के निर्माण के लिए काम करती है, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम के प्रिंसिपल पे काम करती है। ये तोड़ फोड़ के काम जादूगरों के हैं, वो जादू करते रहे। राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश, इसको मात्र 682 करोड़ रुपए रेलवे का मिलता था। मोदी जी ने 2014 में जिम्मेदारी लेने के बाद में रेलवे का राजस्थान के लिए बजट डबल किया, 3 गुना किया, 5 गुना किया, 10 गुना किया और अभी 15 गुना करके 10,828 करोड़ रुपए का बजट राजस्थान के लिए मोदी जी ने दिया है और 76,000 करोड़ रुपए के काम रेलवे के राजस्थान में चल रहे हैं। 85 स्टेशन, 85 स्टेशन का नव निर्माण हो रहा है और स्टेशन भी एक से बढ़कर एक सुंदर बन रहे हैं। जो बड़े स्टेशन है उनमें से कुछ फोटो आपको दिखाऊंगा। ये जयपुर का स्टेशन, सेकेंड एंट्री का काम पूरा हो चुका है, मेन साइड में काम चल रहा है। आप में से कईयों का प्रश्न आता है कि स्टेशन के काम में किस तरह की डिफ़िकल्टी आती है। हमको भारत में जब रेलवे स्टेशन का काम करते हैं तो ट्रैफिक को सामान्य गति से चलाए रखते हैं। विदेशों में जब स्टेशन का काम करते हैं तो जनरली सारे ट्रैफिक को बंद कर देते हैं, यानी 5-6 वर्षों तक गाड़ियाँ उस स्टेशन पर नहीं आती। लेकिन अपने यहाँ तो ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए बहुत ही सावधानी से बड़े स्टेशन का काम 4 साल से 6 साल के बीच में, छोटे स्टेशन का काम 2 से 3 वर्षों के बीच में। तो ये जयपुर का बहुत ही सुंदर, जयपुर की स्थापत्य कला का ध्यान रखते हुए, गुलाबी नगरी की आन बान शान को ध्यान में रखते हुए स्टेशन का निर्माण अभी चल रहा है। ये गांधीनगर जयपुर बहुत ही सुंदर स्टेशन बन रहा है और दोनों स्टेशन में प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बड़ा एक कॉन्कोर्स बन रहा है, डेक बन रहा है। आराम से पैसेंजर्स आए, उस कॉन्कोर्स में रहें, जब गाड़ी आए तब नीचे प्लेटफॉर्म पे आराम से लिफ्ट से या एस्केलेटर से जाए। ये स्वर्ण नगरी जैसलमेर बहुत सुंदर बन के तैयार हो गया है और बहुत ही सुंदर बना है। जैसलमेर की जो स्थापत्य कला है, वहाँ का जो सोने जैसा पत्थर है, उसका ये स्टेशन का डिज़ाइन पूरा बना है, बहुत ही सुंदर बना है। फिर सूर्य नगरी जोधपुर, ये सूर्य नगरी जोधपुर का बहुत ही सुंदर स्टेशन है और एक साइड की एंट्री कंप्लीट हो चुकी है, दूसरी साइड भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। अलवर सिंहद्वार राजस्थान का बहुत ही सुंदर स्टेशन इसमें बन रहा है और जो हमारे राजस्थान में हमारे नागरिकों की जो अपेक्षा रहती है कि हमारी स्थापत्य कला का ध्यान रखा जाए और हमारे इतिहास को, हमारी धरोहर का ध्यान रखा जाए, वो सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है। ये भुजिया बीकानेर, ये भी बहुत सुंदर स्टेशन बन रहा है बीकानेर का। और ये कोटा का मॉडर्न स्टेशन एकदम, ये भी बन के तैयार है। ये अजमेर, ये भी बहुत ही सुंदर स्टेशन बन रहा है और ये केवल बड़े नहीं, छोटे शहरों के भी, नगरों के भी स्टेशन बहुत सारे बन रहे हैं। ये आबू रोड का स्टेशन, ये आबू रोड का स्टेशन, ये हमारे अध्यक्ष जी पाली मारवाड़ के पाली का स्टेशन बहुत ही सुंदर बन रहा है। अध्यक्ष जी आपका स्टेशन पाली, आपका भी हमारा भी। और ये जालोर बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुआ है, शहर के अंदर बिल्कुल एकदम एक हो गया शहर के साथ, बहुत ही सुंदर। और ओवरऑल बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं राजस्थान में जो चल रहे हैं जिससे कि राजस्थान को बहुत लाभ होगा। आगरा बांदीकुई डबलिंग 150 किलोमीटर की, अजमेर चित्तौड़गढ़ डबलिंग 178 किलोमीटर की, बीकानेर लालगढ़ डबलिंग बॉर्डर एरिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 11 किलोमीटर। देवगढ़ मदारिया से नाथद्वारा, ये मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ने वाला लाइन थी, गेज कन्वर्जन का वर्षों से निगलेक्टेड था, उसको मोदी जी की सरकार ने आके काम में लिया और अब ये काम कंप्लीट होने की तरफ बढ़ रहा है। नीमच से बड़ी सादली नई लाइन, पुष्कर जी जो हमारे श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं,
पुष्कर जी से मेड़ता नई लाइन, रामगंज मंडी से भोपाल नई लाइन, रेवाड़ी से खटवास की डबलिंग, उमरा देवाड़ी डबलिंग, लूणी भीलड़ी, ये रूट हो गया जो कि सारे हमारे कांडला हो गया, मुंद्रा हो गया, बड़े पोर्ट हैं, इन पोर्ट को जोड़ने वाली लाइन है। इसमें लूनी और भीलड़ी से डबलिंग 272 किलोमीटर की, मथुरा से धौलपुर, झांसी, धौलपुर से सरमथुरा, गंगापुर सिटी, फिर रिंगस से सीकर की डबलिंग, सवाई माधोपुर से जयपुर की डबलिंग, शिवपुर कला से कोटा की नई लाइन और अंबाजी माता के लिए जोड़ने वाला आबू से अंबाजी तरंगा हिल की लाइन। कई नई गाड़ियां चालू हुई है, 46 नई गाड़ियां कोविड के बाद में राजस्थान से चालू हुई है। जोधपुर से दिल्ली की वंदे भारत, जोधपुर से पुणे की गाड़ी, जैसलमेर से दिल्ली की गाड़ी, बीकानेर से मुंबई की गाड़ी, उदयपुर से चंडीगढ़ की गाड़ी, जयपुर से और अजमेर से वंदे भारत, अजमेर से दरभंगा जयपुर होते हुए, और आज उस गाड़ी को रेगुलर करने का निर्णय लिया गया है। अजमेर जयपुर दरभंगा की जो साप्ताहिक गाड़ी है उसको रेगुलर करने का आज निर्णय लिया गया है। इसमें माननीय सांसद मंजू शर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान है, उनके कहने पर ये काम आज तय हुआ। साथ ही साथ जो इंडस्ट्री के लिए गति शक्ति कार्गो टर्मिनल यानी मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल राजस्थान में 24 बन रहे हैं, इसमें से 10 कंप्लीट हो गए, 6 का काम चल रहा है और 8 अप्रूव हो गए, काम चालू होने वाला है। जो 10 कंप्लीट हुए उनका नाम मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। मारवाड़ मुंडवा, खेमली, भोपाल सागर, सोनू, हड़वंत, सुंदलक, मांडलगढ़, न्यू सराधना, हिरनौदा और केरला। ओवरऑल राजस्थान को फ्रेट कॉरिडोर का बहुत बेनिफिट मिला है। 560 किलोमीटर 14,700 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से राजस्थान को फ्रेट कॉरिडोर का बेनिफिट मिला है। बहुत ही कई तरह के काम आगे चल रहे हैं। आज और चीज़ें तय हुई। MNIT जयपुर जो कि राजस्थान की बहुत ही पुरानी और प्रसिद्ध कॉलेज है, यहाँ पर 3 नए इनिशिएटिव आज तय हुए। एक तो क्वांटम लैब बनाई जाएगी, जैसे AI की टेक्नोलॉजी है वैसे ही आगे भविष्य में क्वांटम टेक्नोलॉजी आ रही है। उसके लिए हमारे नवयुवकों को, इंजीनियर्स को तैयार करने के लिए क्वांटम लैब बनाई जाएगी। दूसरा, सेमीकंडक्टर की लैब चालू होगी। सेमीकंडक्टर की लैब चालू होगी जिसमें हमारे नवयुवकों को सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी और सेमीकंडक्टर चिप्स के डिज़ाइन की व्यवस्था की जाएगी। और एक AI की लैब बनेगी, वो भी आज तय हुआ है। और एक 2 और शहर के लिए अच्छी खबरें हैं। एक डेटा सेंटर बनेगा जयपुर में, AI का नया डेटा सेंटर बनेगा, और दूसरा एक बड़ा मेडिकल हब बनेगा जो कि जयपुर के लिए बहुत एक ज़रूरत है। ये सब चीज़ें आज तय हुई है। आप सबने इतने समय इंतज़ार करके बहुत ही धैर्य के साथ और बहुत ही अच्छे डिसिप्लिन के साथ रहे। आज आपके साथ मेन उद्देश्य था कि हम साथ बैठे और चाय पान करें, तो आइए आप भी जलपान के लिए साथ हैं। बार ये सवाल पूछता है कि 12 सालों में हुआ क्या, कुछ बताएंगे वो? भाई, जो 60 साल में काम नहीं हुआ उससे ज़्यादा 12 साल में काम हुआ है। आप कोई उदाहरण ले लो, मैं आपको 2 छोटे से उदाहरण देता हूँ। 60 साल में 74 एयरपोर्ट बने थे देश में, इन 12 साल में 80 एयरपोर्ट बने, यानी जितने 60 साल में बने उससे ज़्यादा 12 साल में बने। पूरे 60 साल में 4 शहरों में मेट्रो आई थी, आज 20 शहरों में मेट्रो है। ये मोदी जी के 12 साल का काम। पूरे 60 साल में एक भी स्टेशन का पुनर्निर्माण हाथ में नहीं लिया था रेलवे का। आज 12 साल में 1300 स्टेशनों का पुनर्निर्माण हाथ में लिया है। 250 स्टेशन बन के तैयार हो चुके हैं। पूरे 60 साल में सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री भारत में ला ही नहीं पाए, इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग ला ही नहीं पाए, मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग कर ही नहीं पाए। इन 12 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल भारत से दुनिया भर में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इन 60 वर्षों में गरीबों के प्रति केवल एक नारा देते रहे कांग्रेस की सरकारें, विशेषकर मोदी जी ने 80 करोड़ गरीब परिवारों के घर में चूल्हा डेली जले उसकी व्यवस्था की।
12 करोड़ गरीब परिवारों को गैस का चूल्हा दिया, 13 करोड़ गरीब परिवारों में टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन किया, 50 करोड़ गरीब परिवारों के लिए बैंक के खाते खोले। जो रेहड़ी और पटरी वाले हैं जिनको कोई नहीं पूछता था, उनको आज बिना गारंटी के, बिना कोलेटरल के लोन दिया जाता है। और 10,000 का लोन ठीक समय पे चुका दें तो 20,000 का मिलता है, 20,000 का ठीक समय पे चुका देते हैं, 50,000 का लोन चुका देते हैं। जो 60 साल तक आतंकवाद के ऊपर हम एक तरीके से बिल्कुल मौन होकर खड़े रहते थे कांग्रेस की सरकारों के समय में, आज एकदम सीना ठोक के खड़े हैं। कोई अगर करते हैं तो उनके घर में घुस के मारा जाता है, कोई उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कोई भी किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है। 60 साल में नक्सलवाद को बढ़ावा देने का काम किया था कांग्रेस की सरकारों ने, आज नक्सलवाद को अमूल चूल उठा दिया गया है। और जो नक्सलवाद के आतंक के अंदर जो लोग रहते थे, आज वो विकास की नई धारा में जुड़ चुके हैं। कांग्रेस ने देश के प्रति जो अन्याय किया था, देश को जो पीछे रखा था, उसको इन 12 वर्षों में एक मजबूत नींव बनाई गई है। जो नींव आने वाले समय में विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है, उस मजबूत नींव पे विकसित भारत का निर्माण होगा। सर, पर 12 सालों में सर 12 सालों पर विपक्ष निरंतर आरोप लगाता है कि इन 12 सालों में संविधान खतरे में, लोकतंत्र की हत्या तक के आरोप लगाए गए सर। विपक्ष ने, कांग्रेस ने संविधान को 1975 में इमरजेंसी के द्वारा संविधान को एक तरीके से समाप्त कर दिया था। उसी संविधान को मजबूत कर रहे हैं इन 12 वर्षों में। आप देखो, जिस डेमोक्रेसी के बारे में कांग्रेस ने केवल एक खिलवाड़ किया, किसी भी मुख्यमंत्री को कभी भी हटा दिया जाता था, किस तरह से चुनावों को मैनिपुलेट करके कश्मीर में राज करते थे, उन सब से बाहर निकल के आज एक पूरे देश में एकदम फेयर तरीके से चुनाव होते हैं। डेमोक्रेसी के प्रति विश्व भर में भारत की डेमोक्रेसी के प्रति श्रद्धा बढ़ी है, आस्था बढ़ी है। और भारत की डेमोक्रेसी को आज दुनिया भर में एक उदाहरण के तौर पे प्रस्तुत किया जाता है कि इतनी सब विभिन्नताएं होते हुए भी किस तरह से एक देश डेमोक्रेसी के एक सूत्र में, संविधान के धागे से पिरोया गया है। मंत्री जी, आपने उपलब्धियां गिनाई, लेकिन कोविड के दौरान पत्रकारों को जो यात्रा की जो फैसिलिटी थी वो बंद। मैं आपको बताता हूँ, आज भी सभी रेलवे के यात्रियों को 60,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। 60,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी आज सभी यात्रियों को दी जा रही है। और ये बहुत बड़ा एक सोशल ऑब्लिगेशन रेलवे आप सबके लिए करता है। 100 रुपये अगर कीमत आती है, कॉस्ट पड़ती है ट्रांसपोर्टेशन की, मात्र 50 रुपये का, 52 रुपये का टिकट लिया जाता है आपसे। बहुत बड़ी ये सुविधा सभी पत्रकारों को, सभी नागरिकों को और सभी देश के सभी यात्रियों को दी जाती है। मंत्री जी, अशोक गहलोत जी ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार को गिराने के लिए बीजेपी ने कोशिश की थी, क्या इन आरोपों में आज केवल देखो, 12 वर्ष की बात, केवल 12 आप एक बात देखो स्पष्ट तौर पे, हमारी सरकार, हमारी पार्टी बहुत स्पष्ट तरीके से जनता के विश्वास को जीतने के लिए काम करती है, देश के निर्माण के लिए काम करती है और केवल राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम के प्रिंसिपल पे काम करती है। ये तोड़ फोड़ के काम जादूगरों के हैं, वो जादू करते रहे।